हुँ। देखिए, अगर आप दोस्तों बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो ये तो आपको पता है गाइज़, अब आपको बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम देना होगा। तो आप लोग दोस्तों इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से? इस एग्ज़ाम में दोस्तों कुल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं, एज लिमिट क्या है दोस्तों, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा गाइज़। और क्वालिफ़ाइंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है, ठीक ना? कैटेगरी वाइज़ सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, एक-एक चीज़ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। अगर हम दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात करें, फर्स्ट फेज़ की बात करें, तो उस टाइम पे दोस्तों 2 पेपर हुए थे और 2 दिन एग्ज़ाम चला था। पहला पेपर हुआ था दोस्तों आपका मेन, जो कि जनरल स्टडी का था, ठीक ना? उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है। और दूसरा हुआ था दोस्तों लैंग्वेज का, जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर था, ठीक ना? उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें बस आपको पास होने के लिए कितना 30 नंबर लाना होता है। लेकिन गाइस अब क्या है ना, बीपीएससी टीआरई 2.0 सेकंड फेज की जो अभी वैकेंसी आया था नवंबर में, उसमें एग्जाम पैटर्न में जो है ना चेंजेस हुए हैं। सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुआ है। अब क्या है कि अब ओनली एक ही पेपर होंगे, क्योंकि ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे का रीजन ये है गाइस कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना अदर स्टेट से आते हैं, तो उनको 2-2 दिन वेट करना पड़ता है, ठीक है? ये रीज़न हो सकता है। तो अब गाइज़ आपको जो है ना, आपको तैयारी जो है ना सेकंड फेज़ का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग करना है। देखिए, अब दोस्तों ओनली एक पेपर होंगे और ये 2 पार्ट में विभाजित होंगे। पहला होगा लैंग्वेज वाला, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और इसमें कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और पास होने के लिए आपको 9 नंबर लाना होगा। ये आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है? हिंदी के जो है आपके 22 क्वेश्चन और इंग्लिश के 8 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर आप उर्दू सिलेक्ट करते हो तो उर्दू के आपके 22 क्वेश्चन आएँगे, बाकी 8 क्वेश्चन इंग्लिश के सभी के लिए कंपल्सरी है, ठीक है? इसमें आपको बस 9 नंबर लाना होगा और अगर आप इसमें पास होते हैं, तभी आपका मेन पेपर चेक किया जाएगा, जो कि आपका जनरल स्टडी का होता है। और इसमें जो आप नंबर लाएँगे ना जनरल स्टडी में, इसी के आधार पर, इसी के नंबर के आधार पर आपका कट ऑफ लिस्ट तैयार होगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग ये कह सकते हो कि जनरल स्टडी का जो पेपर है ये आपका मेन पेपर है, यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना? और एक ही दिन पेपर होंगे और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग के 1 पार्ट में जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन ये लैंग्वेज का, बाकी बाकी 120 क्वेश्चन जो होगा वो आपका जनरल स्टडी का होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 2023 की बात करें तो सिलेक्शन आप देख ही सकते हो, इतने नंबर पे जो है इन कैटेगरी का हुआ था। अब आपको पता है गाइस, बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी ने, उन्होंने गाइस ऑलरेडी कहा है कि अब बिहार में जो है ना बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हर साल होंगे, ठीक ना, अगस्त में। तो अब आपको पता है गाइस, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक ना। आपका जो फॉर्म है ये अगस्त में आएगा, अगस्त 2024 में। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है ना ये 37 निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पर एज लिमिट दोस्तों 2023 के अकॉर्डिंग बताया गया है। देखिए मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल के लिए 37, ठीक ना। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए, मतलब जो फीमेल है जो अनरिजर्व जनरल से, उनका जो है यहाँ पर 40 ईयर मैक्सिमम। उसके बाद SC ST पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर, और बाकी यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। और देखिए अगर आप प्राइमरी क्लास 1 से लेकर 5 तक के गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो बिहार में, तो इसके लिए क्या क्या यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है ये देख लीजिए। देखिए आपका जो है डीएलएड कोर्स होना चाहिए। अगर आप जनरल से हो तो 50%, अगर आपके क्लास 12th में है तो उसके बाद आपको डीएलएड कर सकते हो आप गाइस। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, 45% है आपके क्लास 12th में, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक ना। तो आपका क्लास 12th होना चाहिए, उसके बाद आपका डीएलएड होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी डीएलएड करते हो तो भी आप एलिजिबल हो, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 12th प्लस डीएलएड प्लस आपका सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भर सकते हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख भी सकते हैं अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा है यहाँ पर। देखिए देयर इज अ प्लान टू होल्ड टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम एवरी ईयर इन अगस्त। और इस एग्जाम की अगर हम दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स की बात करें तो इस एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे देख लीजिए। जनरल के लिए यहाँ पर 40% निर्धारित किया गया, मतलब कि 120 का 40%, 12 चौक 48 नंबर। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 34, एवं यहाँ पर अनुसूचित जाति SC ST महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या कहा गया, PWD के लिए 32%। ये न्यूनतम अर्हता अंक है, ठीक है ना, इतना।
और इसमें कोई भी दोस्तों इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है ना। और अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों कुल तीन अटेम्प्ट की बात की गई है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5 किया जाए, तो हो सकता है 5 दिया जाएगा, 5 अटेम्प्ट कम से कम। बाकी एग्जाम पैटर्न आप लोग देख ही सकते हो। मेन पेपर का मैथ के 16 क्वेश्चन, साइंस के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के आपके 16 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी 10th लेवल के होते हैं, लेकिन सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का होता है। बाकी अगर हम दोस्तों 2024 की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है ना 5 नंबर हर कैटेगरी में हाई जाएगा, क्योंकि आपको पता है गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएलएड अपीयरिंग है, उनका भी फाइनल होगा रिजल्ट, उसके बाद बहुत सारे सीटेड पास करेंगे तो वो भी फॉर्म भरेंगे, तो स्टूडेंट की संख्या तो हर साल बढ़ेगा ही, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो 5-5 आप सब में बढ़ा लो, इतना हाई कट ऑफ जाएगा। बाकी गैस ऐसे स्टूडेंट जो डीएलएड कर रहे हैं उनको पता है गैस सीटेट एग्जाम आपको पास करना होगा, तभी आप बीपीएससी टीचर का एग्जाम आप दे सकते हो, पीआरटी का। इसके लिए आपको पेपर 1 पास करना होगा। इसमें जनरल को 90 नंबर लाना होता है, एससी एसटी ओबीसी को पास होने के लिए 82 लाना होता है, और बस पास होना होता है। इसमें कोई ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तो आप पासिंग सर्टिफिकेट के थ्रू जो है बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये कम से कम ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब ये बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है।